जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय चर्चा नहीं करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। बुरे समय में क्या करना चाहिए, आइए एक कथा के माध्यम से सीखते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल कुछ क्षण प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा चिकित्सक नहीं था। दूसरे गांव में उस बालक को ले जाया गया। इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए इलाज हेतु धन दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी प्रतिदिन उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने को नहीं करता था। चिकित्सक उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए धन की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतना धन इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन गांव में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को धन की आवश्यकता है। इस पर सेठ ने धन देते हुए कहा कि उसके पास इतना ही धन है। महिला ने कहा कि वो जानती है कि ये धन किसने भिजवाया है। जिसने उसे ये धन दिया है वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। अतः यह कथा आपको सिखाती है कि आपको बुरे समय में प्रार्थना के साथ साथ अटूट विश्वास को बनाए रखना है।